Assalamu alaikum. I am your teacher, Dr. Lubna, deliver lecture nomenclature. The topic of our discussion is nomenclature. Nomenclature is the naming of compounds. Today we discussed very simple topic nomenclature of alkene, of open chain compounds. These are aliphatic compounds. In such compounds, carbon atoms are joined to form open chain, straight or branched. A large number of compounds of everyday use belong to this category. These are some examples of straight chain and branch chain compounds. Straight chain compounds, ethyl alcohol, acetic acid, ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की हैं. इथाइल ग्रुप के साथ OH मोइटी अटैच है, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल. सेकंड कंपाउंड में एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप जो है वो एसिड मोइटी के साथ अटैच है, तो ये बहुत ही सिंपल कंपाउंड्स है. इसका नाम है एसिटिक एसिड. Branch chain compounds, these are examples of branch chain compounds, isobutane and tertiary butyl alcohol. In isobutane, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो गई है मिथाइल ग्रुप से, तो यहाँ पे ब्रांच की सूरत में मौजूद है. और कार्बन नंबर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 कार्बन हैं, तो यहाँ पे इसका नाम कहेंगे आइसोब्यूटेन. सेकंड कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ब्यूटाइल, in butyl compounds 4 carbon atoms are present in second carbon atom, carbon number 2. Both hydrogens substituted with methyl and OH group. The name of this compound is tertiary butyl alcohol. ये डियर स्टूडेंट्स, ये तो एग्जाम्पल्स थी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कंपाउंड्स. अब हम डिस्कस करते हैं क्लोज चेन, साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ क्लोज चेन ऑफ एटम्स are termed as closed chain or cyclic compounds. When a molecule contains 2 or more rings, it is called polycyclic compound. The cyclic compounds may be further subdivided into 2 types. For example, homocyclic and heterocyclic compound. These are some examples of homocyclic compound: benzene, toluene, benzoic acid, and naphthalene. The molecular formula of benzene is C6H6, toluene C6H5CH3, benzoic acid C6H5COOH and naphthalene C10H8. शुरू की जो 3 एग्जाम्पल्स हैं उनमें एक साइकिल मौजूद है और लास्ट एग्जाम्पल में 2 साइकिल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हो गए, 2 रिंग्स जो हैं वो फ्यूज्ड हुए हैं. सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग मौजूद है, 6 कार्बन है और सब कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच है. सेकेंड एग्जाम्पल टॉलीन में हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है मिथाइल ग्रुप से. थर्ड एग्जाम्पल में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया है एसिड मोइटी से, तो इसे बेंजोइक एसिड कहा गया है. और फोर्थ एग्जाम्पल में 2 रिंग और साइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो फ्यूज्ड हो गए हैं, तो इसका नाम जो है वो नेप्थलीन है. अल्काइल ग्रुप्स, these are formed by the removal of hydrogen atom from the alkenes. These are represented by the general formula CnH2n +1 or
सिंपली आर। अल्काइल ग्रुप को हम सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस भी कंपाउंड में आपको आर मौजूद हो, आर नजर आए, तो इसका मतलब है कि वो जनरली आपको बताया गया है कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है। और अल्काइल ग्रुप में मिथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सकता है। आर जो है उसकी जनरल एक्सप्लेनेशन है, जनरली जो है उसे डिनोट किया जाता है, वो कोई स्पेसिफिक ग्रुप आपको नहीं बताया गया। सम अल्काइल ग्रुप्स अलोंग विद देयर प्रीफिक्स अल्केन CH4 से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 है। प्रीफिक्स मिथाइल। इसी तरह से दो कार्बन जहां पर ज्वाइंट है तो इस अल्केन को कहते हैं इथेन। इथेन में वन हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो इसे इथाइल कहा जाता है। प्रीफिक्स इज इथाइल। इसी तरह से तीन कार्बन चेन कंपाउंड्स जो है उन्हें प्रोपेन कहा जाता है और वन हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, को अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो एन प्रोपाइल। C3H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक तरफ जो है वो सिंपल चेन है और एक तरफ ब्रांच चेन है। सिंपल चेन कंपाउंड्स को एन प्रोपाइल कहा जाता है एंड द नेम ऑफ द ब्रांच चेन कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। सम फंक्शनल ग्रुप are always indicated by the prefix instead of secondary suffix. फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर आर मोइटी के साथ अटैच है तो उन्हें किस तरह से नेमिंग, उनकी नेम्स कैसे हम फाइनल करेंगे या उन्हें नेम किस तरह से दिया जाएगा। अगर आर के साथ NO2 ग्रुप मौजूद है तो इससे कहा जाता है नाइट्रो। OR एल्कोक्सी, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, NO नाइट्रोसो। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फ्लोरो आर दी हेलोजेंस। जनरली अगर यहाँ पे R ग्रुप अटैच है तो इससे नाइट्रो अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आइडो अल्केन, फ्लोरो अल्केन एंड नाइट्रोसो अल्केन कहा जाता है। इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, पॉली का मतलब है मैनी, कंपाउंड्स विथ मोर देन one functional group. One of the functional group is treated as principal functional group, as is indicated by the secondary suffix, whereas other functional group are treated as substituent and indicated as prefix. In polyfunctional group यानी वो compounds जिसमें एक से ज्यादा functional group मौजूद है। functional group OH, अगर OH मौजूद है किसी भी कंपाउंड में तो उसे हाइड्रोक्सी कहा जाएगा। CN साइनो, आइसोसाइनो, फॉर्माइल, मरकेप्टो, अल्काइल थायो, कार्बोक्सी, कार्ब एल्कोक्सी, क्लोरोफॉर्माइल, कार्बामाइल, अमाइनो, इमीनो, कीटो और ऑक्सो आर द एग्जाम्पल्स। दिस इज द एग्जाम्पल of straight chain compounds: butane, word root but, prefix ane. Some examples: यहाँ पर अगर आप चेक करें तो डबल बॉन्ड किस कार्बन से नजदीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 और 3 ज्वाइंट हैं डबल बॉन्ड के साथ, और यहां से अगर हम नंबरिंग दें 1 2 3 एंड 4 होगा, तो जहां से कार्बन नंबर नजदीक है, यानी अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 2 के साथ डबल बॉन्ड है 3 का,
और यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 के साथ 4 है, तो जहां से कम नंबर के साथ अटैच होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ अगर हम इस कार्बन को नंबर 1 कहें, इसको 2, इसको 3 4 5, तो कितने कार्बन नंबर हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन जहां पे हो उसको कहते हैं पेंटेन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड को ENE से शो किया जाता है। 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 के साथ डबल बॉन्ड है तो 2ene नाम में आएगा। और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट का वर्ड आएगा, पेंटूइन। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये सिंपल पेंटेन था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड शो हुआ है इस स्ट्रक्चर में, इसलिए इसकी नेमिंग करते हुए कहेंगे पेंटूइन। सेकंड एग्जाम्पल, जहां से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जैसे यहाँ पे एसिड मॉइटी है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। कार्बन नंबर 1, अब सेलेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो कहाँ पे आएंगे, उसको चेन कहेंगे। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, 3 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, इसलिए इसे कहा गया 2 3। 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। 4 कार्बन की चेन बनती है तो 4 कार्बन जहां उसे ब्यूटेन कहा जाता है, बट यहाँ पे एसिड मॉइटी मौजूद है तो ब्यूटेनोइक एसिड, यानी इसका नाम किस तरह देंगे? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड।